राजस्थान में चुनाव को लेकर इस समय माहौल चरम सीमा पर है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपने अपने पर्यवेक्षक भेजकर उम्मीदवार चयन के लिए पुरजोर मेहनत में लगी हुई है और इसी कड़ी में दोनों पार्टियों का फोकस जो है वो इस बार युवाओं को नए चेहरे को मौका देने का है। पार्टियां चाहती है कि युवा और नया चेहरा आ गया है। इसी कड़ी में जालोर विधानसभा क्षेत्र से युवा और नया चेहरा कृष्ण कुमार मेघवाल आज हमारे साथ है। कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी, इस समय पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है, एक्शन मोड में है, उम्मीदवारों का चयन हो रहा है और जालोर विधानसभा क्षेत्र से आपने भी दावेदारी जताई है। क्या मुद्दे रहेंगे जालोर विधानसभा क्षेत्र से आपकी नज़र में, जो आपकी जो दावेदारी है वो पुख्ता और मजबूत पेश करेगी? देखिए साहब, करीबन 22 साल से मैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के रूप में बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, जिला स्तर पर पूरा सिपाही बन के काम करता हूं और पूरी पार्टी के साथ निष्ठा से काम करता हूं। कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए मैंने बूथ लेवल पे विगत 4 साल से मैंने इतना काम किया है कि माननीय गहलोत साहब ने जो पौने 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें इतनी गणाई जाए तो मतलब पूरा दिन ही कम पड़े, इतनी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का पूरा लाभ सरकार का जो हर जनता तक पहुंचा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं ऐसी जो साबित की है, जो चिकित्सा है, सृजनी है, दुर्घटना बीमा है, फूड पैकेट है, बिजली है और सड़क है, पानी के लिए, सिंचाई के लिए है, सारी, जिसमें आप देखिए पहले ऐसा था, एक घर में जैसे कि कोई बीमार पड़ जाता था तो उनकी इतनी कमर टूटती थी कि वो बीमार तो था ही, लेकिन परिवार वाले सारे बीमार पड़ जाते थे। कारण क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि उनका इलाज कर पाए। आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा वरदान साबित किया है कि सृजनी योजना में 25 लाख तक एक साथ, जैसे कि कोई किसी का ऑपरेशन है, जांचें हैं, पर्ची से लेके, जांचें से लेके, ऑपरेशन लेके से सारी बीमारियों के पैसे बिल्कुल माफ़ कर दिए। इसी वजह से सारे इन योजनाओं में जुड़े और इन योजनाओं से जो लाभान्वित हैं उसमें वो स्वस्थ होके एकदम व्यवस्थित से स्वस्थ होके घर आने पर वो ही खुशी होते हैं। उनके अलावा उनके घर के, मोहल्ले के सारे व्यवस्था, तो वो भी नहीं टूटते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं और घर भी नहीं टूटता है। तो ये वरदान साबित होती है जो सृजनी योजना है वो। और शिक्षा पे देखें तो जालोर ज़िले में मेडिकल कॉलेज एक ऐसा है जो इतना पैसा हर एक के पास होता नहीं है। आज हमारे जननायक जी ने जालोर में एक मेडिकल कॉलेज का जो तोहफा दिया है और मेडिकल कॉलेज खोली है, उसमें हर गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा और पूंजीपति का बच्चा वो एक समान शिक्षा लेगा और हमारा जालोर आगे बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज की आपने बात की कि ये राजस्थान के जो ज़िले हैं उसमें 2-3 ज़िले मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार ने घोषणा नहीं की थी और उसमें जालोर ज़िला भी पीछे रहा था और मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जालोर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। इसको कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये वास्तविक तो देखा जाए ना तो ये केंद्र सरकार का मामला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का देखते हुए, हमारे जालोर ज़िले को देखते हुए ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए साबित की है। मेडिकल कॉलेज एक ऐसा वरदान है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे हमारे कई गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वो लाभान्वित होंगे, शिक्षा से बढ़ेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां और बड़े बड़े आगे डॉक्टर बन गए, आगे बढ़ेंगे तो हमारा जालोर आगे बढ़ेगा। जालोर की अपन बात करें तो पिछले 35 साल से जालोर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नहीं जीत पाई है, एक बार को छोड़कर।
एक बार रामलाल जी मेघवाल यहाँ से जीते थे इतने वर्षों में। आप युवा है, आप अपनी दावेदारी इस बार पेश कर रहे हैं। क्या मुद्दे और क्या सोच कर निकले हैं कि इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप पार्टी की झोली में जीत ले आएंगे? काफ़ी टाइम से मैं बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर गांव डाणी में जाके मैं इनका रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसमें ये साबित हुआ कि ये लोकल इशू है। लोकल इशू होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात ये है कि भाजपा द्वारा फैलाई गई झूठ को लोकल में साबित कर देते हैं, उससे हम पीछे रह जाते हैं। न कि हम योजनाओं से पीछे रहते हैं और न ही हमारी कार्यशैली से, कार्यकर्ताओं से, उनसे हम पीछे नहीं रहते। सिर्फ और सिर्फ एक लोकल इशू की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र में आपका लोगों से जुड़ाव कैसे है? आप कितने समय से फील्ड में हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, उस जुड़ाव की वजह क्या है? देखिए सर, 22 साल से मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हर बूथ लेवल पे जाता हूँ, ब्लॉक लेवल पे जाता हूँ, घर ढाणी जाता हूँ। और जाने का वजह बताऊँ, मैं एक पहले मैकेनिक था। मैकेनिक था तो इलेक्ट्रिकल से मैंने यहाँ ITI जालोर से की हुई, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र से मैंने ITI की हुई है। उससे मैं एक मैकेनिक यानी मिस्त्री बना। मिस्त्री बनने के बाद मैंने हर गाने किसान के वहाँ इलेक्ट्रिक मोटरें या कोई जैसे कि कृषि संबंधी है, उससे मैं उनसे हमेशा जुड़ा मेरा लगा रहा। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे के व्यापार में आया। व्यापार में आने के बाद मैंने एक ट्रैक्टरों का धंधा किया, बिजनेस किया। ट्रैक्टर बिजनेस से हर वर्ग के 36 कौम के मेरे को बाई फेस जानते हैं। और जानने की वजह सिर्फ यही है, मैं व्यापारी संबंध हर हमेशा 365 दिन उनके बीच में रहता हूँ। मेरे को भी एक ऐसा मतलब मारवाड़ी में कहते हैं कि लोभ है। तो मैं हमेशा रात दिन जहाँ खड़ा रहता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, उठता हूँ, हमेशा उनके साथ रहता हूँ। जुड़ाव है। और मेरे साथ ऐसा जुड़ाव है कि उस समय मेरे को ये लगता है कि मैं उनके दिलों में इतना हूँ कि मेरे को ये मौका दे सके कि कृष्ण कुमार, यदि आपके पास इतने सालों से 22 सालों से पार्टी के द्वारा अनुभव है और मेरे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा सिखाया है जो ताकि मैं लोगों के साथ और नेताओं के आशीर्वाद से मैं पार्टी के साथ आगे बढ़ूँ। इस समय प्रदेश में और अपने ज़िले में भी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं। काफ़ी लोग वहाँ शिविर में आकर जो भी योजना है उनका फ़ायदा ले रहे हैं और सरकार इसकी गारंटी दे रही है। उसको किस तरह से देखते हैं? उसका किस तरह से जो जनता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, आप देखिए ना, महंगाई राहत से जब मोदी सरकार ने 400 के सिलेंडर 1200 पे लेके गए थे, आज हमारे जननायक जी ने उसी सिलेंडर को 500 रुपये में, तो ये राहत ही हुई ना। और हर कैंप में ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस ही है, हर कैंप में हर वर्ग के लोग, बीजेपी के हो, कांग्रेसी को, सब आके 100% रजिस्ट्रेशन करवाया और महंगाई राहत से राहत पाई है उन्होंने। देख लो आप, बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली, और 2000 यूनिट किसानों के लिए माफ़ है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर में देखिए आप, एग्रीकल्चर में आप देखिए, उसमें ये जो यंत्र है ना, उस यंत्रों पे सब्सिडी है। तो ये और क्या, इनसे और क्या गहलोत साहब ने जो भी योजनाएं दी है उसमें इतने लाभान्वित हुए हैं कि आज जिनको देखें उनका चेहरा एक मतलब खिलता दिखता, किसानों का, हर वर्ग का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का, सबका। अभी आपने कहा कि एग्रीकल्चर में कई तरह के यंत्र है जिसका फ़ायदा सरकार फ़ायदा देती है, योजना निकालती है, लेकिन एक जो निचले स्तर का आदमी होता है गाँवों में बैठे हुए, उनको उस योजना का फ़ायदा कैसे मिले, उसकी जानकारी कैसे मिले, इसमें आप लोग कैसे उस व्यक्ति तक बिल्कुल उस संबंधी हमारे को जानकारी पूछते, हम उनको जानकारी, हमारे जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है उसको हम जानकारी देते हैं और उसको साथ रह के कंधे से कंधा मिला के उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम उसको साथ खड़े रह के उसको लाभ पहुंचाते हैं। कृष्ण कुमार जी, आपने जालोर से दावेदारी पेश की है। जालोर विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक है रामलाल जी मेघवाल,
वो भी इस बार चुनाव के लिए दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। ऐसों के सामने आप अपनी दावेदारी किस तरह से मजबूती से पेश करेंगे कि पार्टी आप पर विचार करें? ये आपने बताया ये सही है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने उदयपुर में एक चिंतन शिविर का प्रशिक्षण किया। उसमें ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी एक युवाओं को भी आगे आने का मौका दे और युवाओं को आगे बढ़ाए। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पार्टी युवाओं को मौका दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे के युवा नेता और हमारे फील्ड के वर्कर जो युवाओं की मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो गांव-गांव डाणी तक सरकार की योजनाएं फैली हैं, उस योजनाओं को मजबूती से फैलाई है और फैल गई है और फैल रही है। इसी को देखते हुए युवाओं की विधानसभा क्षेत्र में ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के अनुसार मैं मेरी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा हूँ। चलिए, अगर आपको कांग्रेस इस बार मौका देती है तो आपके सामने भाजपा से जो उम्मीदवार जिनकी संभावना है, अगर जोगेश्वर गर्ग जैसे आते हैं तो वो 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनके सामने आप अपना दावा किस तरह से मजबूत करेंगे? बिल्कुल, ये आपने सही बताया। आपने यही तो कमी है ना। ये 4 बार विधायक रहते हुए भी, 1 बार मंत्री भी रहते हुए भी, इन्होंने जनता को खुश नहीं कर पाए। 4 बार रहते हुए भी जनता को खुश नहीं कर पाए और हमारे पार्टी के नेताओं ने 5 साल में जो काम किए वो उन्होंने 25 साल में काम नहीं किए। इनसे और बड़ी क्या नाकामी होती है उनके लिए। इसीलिए जनता इनसे अभी हार चुकी है और जनता के दिलों में ये दिलों में पहुंच भी नहीं पाए। कारण ये है कि इन्होंने 20 साल तक कोई काम ही नहीं किया। यही मेरा कारण है कि ये 4 साल विधायक रहते हुए भी इन्हों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो 20 साल काम नहीं हुए इनके कार्यकाल में, वो पार्टी ने 5 साल में कर दिए। रही बात जालौर ज़िले की, इन्हों के पास 4 सीटें, 4 सीटों में एक भी इनका मुद्दा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कल्याणकारी योजना जनता के लिए पेश की है, इनके पास एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ के सिवाय। और कारण ये है कि मौका तो दिया ही है जनता ने, 4 बार मौका दिया है। तभी तो आप सवाल कर रहे हो मेरे को कि भाई ये 4 बार दिग्गज बन के भी आपके सामने कैसे जीत पाओगे। जीतने का कारण ही यही है कि 4 बार मौका देते हुए भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनकी कई नाकामियाँ हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने कई योजना निकाली है, एक योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उसमें मुख्य रूप से सामने बात ये आ रही है कि शिक्षकों की भारी कमी है। देखिए, ये योजनाएं शुरू की है तो इसमें एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी तैयार की है, कैडर तैयार किया है। उसमें एक उच्च तकनीकी के टीचर तैयार हो और वो टीचर बच्चों को ऐसा शिक्षा दें, ऐसा तैयार करें तो ताकि वो बच्चे एक उड़ान भरें। कारण कि समय तो लगेगा। कुछ स्कूलों में टीचर है, पूरे हैं, और कुछ में है तो अभी चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक ये कैडर तैयार करने के लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार की है ताकि इंग्लिश मीडियम खोलने के बावजूद भी बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे शिक्षक तैयार कर रहे हैं और ऐसे शिक्षकों को कैडर से बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपके सामने जालोर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी लोग कई तरह के मुद्दे जो है वो सामने आएंगे। एक मुद्दा जो जालोर के लिए खास है वो है जवाई बांध का। उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए आपके पास में क्या योजना है? आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संबंध में। विधानसभा क्षेत्र जालोर, ये जवाई बांध का जो भी पानी है वो इस विधानसभा क्षेत्र जालोर के कुछ गांवों से ये जुड़ता हुआ निकलता हुआ। तो ये बात आपने सही बताई है कि भाई इसका भी मुद्दा है।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाहीबाद पुनर्भरण योजना दी है, उसमें करोड़ों का बजट दिया है किसानों के लिए। जब जल स्तर ऊपर उठ जाएगा तो किसानों के चेहरे वैसे भी खुल जाएंगे और किसानों का हक है। आपने जिस प्रकार से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी जो पेश की है, दावेदारी जो पेश कर रहे हैं, मुख्य रूप से आपके पास में जालोर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, इसमें मैं मेरे विचार कहना चाहूँगा आपको कि छैला और जालोर के बीच में जो ये बागवान की जितनी, जैसे कि अनार लगे हुए हैं, अनार लग रहे हैं, बिल्कुल, और कई प्रकार की यहाँ खेती हो रही है और किसान कर रहे हैं, उसमें मैं एक ऐसा विचार रखूँगा, ऐसा मैं उनके तकनीक के द्वारा और देखूँगा कि उस बागवान में अनार के अलावा और ऐसी खेती की जाए ताकि और उनको लाभ मिले किसानों को, जिसमें जैसे कि कोई खजूर के है और किसी प्रकार के लाभान्वित, जैसे जिसको ज़्यादा मुनाफा मिले, बड़ा अच्छा मुनाफा मिले। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा उसको तकनीकों को तकनीकी के द्वारा, जिसमें पानी और मिट्टी का मेल हो, ऐसे में वहाँ पौधा पनपे, अच्छी फसल बने और किसानों को अच्छी फसल से उनको फ़ायदा पहुँचे, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। और इनमें जैसे कि मान लो ये होते होते उनके संबंधित सड़कों का वहाँ भी जाल बिछा हुआ है। हमारे सरकार ने कई सड़कें बना दी है, कोई कारणवश गुणवत्ता के हिसाब से या ये प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से यदि ये तो होता रहता है, तो यदि कोई सड़कें यदि कहीं डैमेज हुई है, टूटी है किसी प्रकार की, तो उसका तुरंत एक्शन लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और उसको तैयार करवाते हैं और हो गई है और कहीं हो रही है। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे। शिक्षा में क्रमोन्नत हुई है, स्कूल है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ गया ना वहाँ सब कर्मचारियों को मैंने पूछा, कर्मचारियों ने बताया मेरे को कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साहब किस चीज़ का धन्यवाद कि आपके मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जननायक ने जो हमारे लिए एक ऐसी जो पुरानी पेंशन बाल की है, ओपीएस, उससे हमारे अंदर का जो भाव इतना प्रकट कर रहा है कि हम एक अलग ही पेश हो रहे हैं। तो इनके चेहरे पे इतनी खुशी है, ओपीएस से लेके हर कर्मचारी इससे खुश हैं। ये हमारे को सामने से पहले से धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। आप बता रहे हैं कि पिछले आप करीब 23 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपका दावा मजबूत करने की इसके अलावा और क्या वजह है? पार्टी में आपने और कोई पदों पर रहे हैं और क्या क्या काम किया है? पिछले 22 वर्षों से मैंने 2005 में कांग्रेस पार्टी के सिंबल से पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़े, मेरी धर्मपत्नी ने, और काफ़ी समय से 20 साल से तो मेरे गांव के वार्ड पंच आज दिन तक, वर्तमान तक, और उनके अलावा 2008 में मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष रहा। 2013 से लेके 13 14 और 15 तक खेलकूद प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव रहा। उसके बाद वर्किंग कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष रहा और ब्लॉक सचिव भी रहा। समाज के देखते हुए मैं युवा जिलाध्यक्ष रहा, समाज का अध्यक्ष भी रहा, और भी कई मेरे को पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी, रैलियों के लिए, बैठक के लिए और कहीं ऐसे विपक्ष के लिए, पक्ष के लिए, सारे, तो उसमें मैंने पूरी भागीदारी निभाई, जिम्मेदारी निष्ठा के साथ। और मेरे ऊपर बड़े नेताओं का और कार्यकर्ताओं का ऐसा आशीर्वाद रहा विगत 22 सालों में कि मेरे को उन्होंने जो दिया वो सब कुछ दिया, और जो सिखाया वो बहुत ही अच्छा सिखाया। और मेरे जितने भी आदर्श और ये जो बड़े नेता हैं ना, प्रेरणास्रोत है मेरे, वो मेरे को एक इतना हौसला दे रही है कि मैं दम ठोक के कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी यदि
मेरे ऊपर विश्वास जताती है, तो मैं पूर्ण निष्ठा से कह रहा हूँ कि हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी ने जो सारी प्लेटफॉर्म बेस्ट फॉर्म बनाया है और इस योजना से हमने जो लाभार्थियों को लाभान्वित करवाया है और 100% पंजीयन हुए हैं, किसानों की खुशहाली हुई है, कर्मचारियों के ऊपर कर्मचारियों के लिए लाभान्वित और ये OPS वगैरह ये खुशी हुई है। आप कह रहे हैं 22 साल से राजनीति में, 22 साल पहले आपको राजनीति में कौन लेके आया? देखिए, इसमें मैं बूथ लेवल पे एक BLA जो एजेंट बोलते हैं, उस टाइम से मैं एक एजेंट के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, वहाँ से मैंने ये राजनीतिक में और जालोर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं ने मेरे ऊपर और कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर जो जितना आशीर्वाद रखा और प्रेम भाव प्यार से जो भी काम करवाया और जो भी काम किया, और उस बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ही आज दिन तक यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये थे कृष्ण कुमार मेघवाल, जो जालोर विधानसभा क्षेत्र से अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी अगर इस बार युवाओं को मौका देती है तो वे करीब 20 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और युवा के नाते पुरजोर तरीके से अपनी दावेदारी को पेश करते हुए पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार है और पार्टी को जीत दिलाने का उन्होंने पूरी तरह से भरोसा दिलाया है। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।